पिर्रे रानीबाग के निवासियों, दिल्ली वासियों, भारतवासियों, आपको शत नमन। आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स, आदरणीय गृह मंत्रालय, आदरणीय होम सेक्रेटरी साहब, आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब, आदरणीय स्पेशल सीपी, आदरणीय जॉइंट सीपी और आदरणीय डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट सचिन शर्मा जी, एसीपी मंगोलपुरी मुरारी लाल जी, आप सबको शत नमन। आज हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे रानीबाग की एक ऐसी उपलब्धि जिसको कोई अज्ञात ताकत बार बार छुपाना चाह रही है सोशल मीडिया से। इसलिए मैं तमाम दैनिक जागरण, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, जिस स्तर के ऊपर भी जितने भी विसल ब्लोअर्स हैं, आरडब्ल्यू हैं, एनजीओ हैं, पत्रकार हैं, कानूनी अधिवक्ता हैं, रिटायर्ड जितने अधिकारी हैं, उन सबसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस विषय को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें, क्योंकि इसको रोकने के लिए मेरे को मर्डर करने की धमकी दी गई है पुलिस के द्वारा और कई तरह के प्रयास ये लोग कर रहे हैं मेरी आवाज़ को दबाने की। मेरे पे लगातार जो इन्फॉर्मेशन आती है उसका 70% सोर्स दिल्ली पुलिस के प्रेजेंट और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, जो मुझसे कभी ना जो ज़्यादातर रानीबाग थाने से ही संबंधित है। इसीलिए मैं ये आपसे साझा करना चाहता हूँ कि ये लोग मेरे से द्वारा इन्फॉर्मेशन पहले साझा करते हैं और फिर जब मैं इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे रोकने भी चाहते हैं। मैं साथ ही चल रहा हूँ रानीबाग में एक FIR दर्ज हुई 820 नंबर 30/8/23 को अंडर सेक्शन 454-380/34 के अंदर। इसके अंदर ये कॉल थी कि किसी के घर से कुछ ज्वेलरी वगैरह चोरी हुई, तो एमरजेंसी ऑफिसर ASI देवेंद्र को ये मार्क हुई। 1001 इनका OD बेल्ट नंबर है और कांस्टेबल नवीन मोर 1992 OD और DO थे ASI कवलजीत सिंह। PCR कॉल थी। इसके ऊपर DD नंबर दर्ज होता है 69A 30/1/28 को, जिसके अंदर इस DD नंबर के आधार पे इस कॉल को अटेंड किया ASI देवेंद्र ने और रानीबाग के कांस्टेबल नवीन मोर ने। लेकिन नवीन मोर का ये कहना है कई आदमियों के सामने प्रेजेंस में कई बार कि वो इस कॉल पे कभी गया ही नहीं, उसको इस कॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये उसका साफ साफ कहना है। ये बहुत गंभीर विषय से पता चलता है कि DD एंट्री फर्जी और इनकम्प्लीट है, क्योंकि ड्यूटी ऑफिसर ने रजिस्टर्ड कर दी रानीबाग थाने के 30/8/23 को। इसके बाद इस FIR की जब चार्जशीट वगैरह फाइल होती है, जो भी प्रोसेस होता है, इसके संबंध में हमने कुछ RTA लगाई, कुछ और पुलिस अधिकारियों ने हमसे इसमें विचार साझा करे और एक रिटायर्ड ACP हैं दिल्ली पुलिस के आउटर डिस्ट्रिक्ट से ACP राकेश शर्मा जी, उनकी प्रेजेंस में 2 बार ASI देवेंद्र आया कि इस केस के बारे में डिटेल डिस्कशन करी। उसने एडमिट किया कि 2.5 करोड़ रुपए की एक वॉच थी, जो कि सिर्फ 1850 के अंदर 18 घड़ियाँ बनी थी। आप उनके बयान ओथ के ऊपर भारत माता की सौगंध जाके इन लोगों से करा सकते हैं, तो ये सब सामने आ जाएगा, जिसको कम से कम इनको DRI डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स को, ED को और विभिन्न एजेंसीज को शेयर करना चाहिए था। इन लोगों ने नहीं किया। हमने कई RTA लगाई, लेकिन पूरी जानकारी कभी भी देते नहीं है। फिर RTA लगाओ, फिर अपील लगाओ, फिर CIC में जाओ। तो साथियों, फिर इसके आगे चलते हैं। इसके बाद जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करी तो पुलिस के सामने एक और FIR खुलासा होता है। एक नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट शानीवाला थाने से एक FIR दर्ज होती है, शानीवाला 001-228 डेटेड 19/7/9/23 की एक FIR दर्ज होती है, जिससे इनको पता चलता है कि वहाँ पे भी कुछ घड़ियाँ वगैरह और कुछ सामान जो है उसका चोरी हुआ होता है, जो कि रिकवरी होता है मौजपुर के अंदर। और चोरों के यहाँ से जो पुलिस की थ्योरी आती है कि 42 घड़ियाँ रिकवर हुई हैं और इन 42 घड़ियों को इन्होंने अपना न्यायालय के सामने पक्ष रखा कि ये एक एक्सपेंसिव घड़ियाँ हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि ये कितनी कीमत की घड़ियाँ हैं, इनकी एक्चुअल कीमत क्या है। इसको लेके बहुत गंभीर सवाल उठते रहे हैं और ये रानीबाग की एक तरफ पुलिस की उपलब्धि है, फिर भी मुझे समझ में नहीं आता इसको लेके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही दिल्ली पुलिस से कोई भी अधिकारी। ये एक गंभीर विषय है। इस केस से जुड़े हुए जितेंद्र जोशी साहब का ट्रांसफ़र हो गया प्राड़गंज थाने के अंदर, और देवेंद्र जी क्रैक टीम के इंचार्ज हैं रानीबाग के, जो अभी 4/11 को फिर स्पेशल स्टाफ पे दोबारा ट्रांसफ़र हुए हैं। तो ये एक बात है कि मैं चाहता हूँ कि ये उपलब्धि दिल्ली पुलिस की रानीबाग थाने की सामने, जनता के सामने लाने की बजाय, सरकार के सामने लाने की बजाय, DRI से शेयर करने की बजाय, इनकम टैक्स शेयर करने की बजाय, पता नहीं क्यों नहीं ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको दबा रहे हैं। अब ये जो एंटीक घड़ियाँ हैं, इसको लेके बहुत गंभीर विषय, मेरे पास कुछ और भी पुलिस ऑफिशियल से बात हुई है रानीबाग के अलग अलग समय पे। कुछ तो PCR कॉल्स पे मेरे पास आए बीट नंबर 1 से भी, और उन्होंने इसके बारे में डिटेल बातें साझा करी। कुछ लोग मेरे पे अलग अलग बीट होते, 6 नंबर बीट के कुछ अधिकारी आए, सबसे ऐसे अलग अलग टाइम में मुलाकात होती रहती है, कोर्ट में मिलते रहते हैं।
क्योंकि मल्टीपल केसेस ऐसे चल रहे हैं जो रानी बाग थाने के अंडर के खिलाफ है, खासतौर से सच्चो परवीन अलावत के दौर के अंदर। और दूसरा दौर अब ये शुरू हुआ है मुकेश शर्मा जी का 94 बैच के। इस टाइम में बिल्कुल ऐसे हुआ है क्योंकि जो सच्चो कुछ दूसरे लोगों के अनुभव पे या अपने से जूनियर पुलिस ऑफिसर के कहने पे काम करता है, तो वहाँ ऐसी समस्याएं ज़रूर आती हैं कि जो बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक सोचनीय विषय है, गंभीर विषय है। तो ये चाहता हूँ कि ये घड़ियों की उम्मीद मेरे को भीगर रोके ना। इसके बारे में मेरे बहुत सारी जानकारी एकत्रित हो चुकी है, बहुत सारे एविडेंस एकत्रित हो चुके हैं, जिसके लिए इनको पुलिस मेरे पे लगातार प्रेशर बना रही है कि मैं इसको साझा ना करूं। और उन लोगों का क्या मोटिव है, वो क्यों नहीं चाहते कि मैं सेंट्रल एजेंसी से साझा करूं, न्यायालय से इस बात को साझा ना करूं, क्या पर्पस है। और ये DT एंट्री झूठी है, नवीन मोर के भी बयान होना चाहिए। नवीन मोर को भी पता चला है कि 8/11/24 को ही शायद सस्पेंड किया गया है एक अनदर वेडिंग मॉल के अंदर, मुजरा के मैटर के अंदर। मुजरा चल रहे थे इलीगल। 8/11/24 को ही एक टीम ने रेड करी है DCP ऑफिस की, आउटर डिस्ट्रिक्ट की, और उसके अंदर वहाँ पे 8 डांसर और फीमेल और 4 मेल वो मिले हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें बातें हुई हैं, इसके बारे में अलग से बात करेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि इस एंटीक घड़ियों की, कॉस्टली घड़ियों के बारे में उन कानूनी अधिवक्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। और जल्द ही हमने एक NGO से संपर्क किया है जो कि इसमें हमारी कानूनी मदद भी देगी और इसको फिर निःशुल्क ऑनरेबल हाई कोर्ट तक रखेगी। और कुछ हमने राजनीतिक लोगों से भी बात करी है इस विषय के अंदर कि इस उपलब्धि को, और कुछ जर्नलिस्ट से भी बात हुई है हमारी, ब्रांडेड जर्नलिस्ट हैं जिनके लाखों करोड़ों व्यूअर्स हैं, उनसे भी बात हुई है, उनसे डिटेल साझा कर दी है। लेकिन आज ही एक आर्टिकल रिप्लाई 8/11/24 को अपडेट हुआ है DCP आउटर डिस्ट्रिक्ट से। और आज कुछ पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो ये नहीं चाहते थे कि हम इसके बारे में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या कोई वीडियो बना के जनता से साझा करें, लेकिन मैं फिर भी करूँगा, जान जोखिम में डाल के भी करूँगा। चाहे ये पुलिस ऑफिशियल जो भी हैं, जो वो अज्ञात लोग हैं जो ये रानी बाग पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं इस बारे में प्रेस रिलीज ना करने के लिए, और मैं कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इसको उजागर करके छोड़ूंगा। मैं इसमें बल्कि DCP आउटर सचिन शर्मा जी से चाहूँगा हाथ जोड़ के, और ACP मंगोलपुरी मुरारी लाल जी से कि वो मेरी मदद करें और इसको बात को, इसकी जो जानकारियाँ छुपी हुई हैं उसको न्यायालय के सामने आने दें, जनता के बीच में आने दें, ताकि ये पता चले कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। जो इसके जुड़े हुए तथ्य हैं जिसके लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, हर तरीके का दबाव डाला जा रहा है, यहाँ तक कि मेरे को तड़ी पार करने का, मेरे को एनकाउंटर करने के, मेरे को बहुत तरीके से लोग लगा रखे हैं इन्होंने, प्राइवेट भी और पुलिस के भी। आज भी हमारे घर पे किसी एक प्राइवेट आदमी को घर में भेजा गया, पुलिस वाले नीचे खड़े हुए थे रात को 8:30 बजे। 8/11/24 का मैं किस्सा बता रहा हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इनकी बौखलाहट क्यों है और इसके पीछे क्या कारण है। और जब हमने उस पुलिसकर्मियों से अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के बारे में और क्रिमिनल के बारे में जानकारी साझा करी इन द प्रेजेंस ऑफ रिटायर्ड ACP राकेश शर्मा के, तब भी इन्होंने एक सर्वेंट टेनेंट वेरिफिकेशन तक का भी काम नहीं किया जान पूछते हुए, क्योंकि बहुत गंभीर अपराध थे उन लोगों के ऊपर, इनको पता था। और मुझे मेरी आवाज़ दबाने के लिए, जो कि मेरी आवाज़ कौन है, वही पुलिस ऑफिशियल जो शोषित हैं, रानी बाग के पुलिसकर्मियों से जुड़े हुए लोग हैं, वही लोग मेरे तक ये आवाज़ पहुँचा रहे हैं। नहीं तो मैं तो अपने घर बैठा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ क्या हो रहा है। तो ये मैं हाथ जोड़ के मेरी पुनः प्रार्थना है आदरणीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से भी, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय से भी, कि वो मुझे पूरा मौका दें ताकि मैं न्यायालय के सामने जो जानकारी मेरे पास आई है मैं उसको साझा कर सकूं, जनहित में, राष्ट्रहित में। ये मुद्दा राष्ट्रहित का है कि कैसे कोई एंटीक घड़ियाँ या इतनी हाई करोड़ों रुपए की वैल्यू की घड़ियाँ पकड़ी गई हैं और उसको, उसकी बात को क्यों छुपाया जा रहा है, ये मैं चाहता हूँ। इसी के साथ मेरे पास कम से कम ऐसे 40 विषय आए हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर, जो हर विषय को जब मैंने सुना और देखा और उसके तथ्य देखे तो मुझे लगा कि ये बहुत गंभीर अपराध हैं और जनता और सरकार के सामने आना ही चाहिए, न्यायालय के सामने आना चाहिए। अब कोई आदमी मुझे न्यायालय के सामने कोई सबूत, एविडेंस या बात को रखने से रोक रहा है तो मैं सोचता हूँ भारतीय कानून की तरह ही सख्त अपराध है। तो मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए इसके अंदर। DCP आउटर डिस्ट्रिक्ट से बिल्कुल हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, मेरे पास जो जानकारी है उसको मुझे न्यायालय तक पहुँचाने के लिए पूरा मौका दिया जाना चाहिए और जनता और सरकार से साझा करने का मौका मिलना चाहिए। इसी से जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।